आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। बहुत बड़ी खबर भारत से निकल कर आ रही है। भारतीयों ने मोदी जी से पाकिस्तानियों के सर काट कर भारत लाने की कर दी रिक्वेस्ट। अच्छा, भारत का क्या बोल रहे हो यार भाई साहब? भारत में तो इस टाइम ऐसा बहुत गुस्सा है भाई, बहुत बड़ा गुस्सा है भाई। कहा जा रहा है जिन्होंने ये किया है उनके सर काट के भाई साहब दिल्ली चौक में लटकाने का भारतीय बोल रहे हैं। अच्छा, चलो आवाज करते हैं। वाच करते हैं भाई साहब, कौन करते एंड स्टार्ट। हम हालत जंग में जा नहीं रहे बल्कि शायद जा चुके हैं। तो भारत के लोगों को मेजर शहाब असलम का सर चाहिए, आसिम मुनीर का सर चाहिए। अगर आपने लाल किला दिल्ली के सामने जो एक सिंबल है, जो एक अलामत है स्टेट सॉवरेंटी की, उसके सामने जाकर ये वारदात कर डाली है, तो फिर आपने सीधा सीधा स्टेट को ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि गिरेबान पकड़कर चैलेंज किया है। क्या पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां पे स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं? अफगान अकाउंट्स, इंडियन अकाउंट्स क्या वार्निंग दे रहे हैं? ये बड़ी खौफनाक कहानी है। और आपको आसिम मुनीर और मेजर शहाब असलम जैसे लोगों के सर उतारने पड़ेंगे अगर आप नहीं उतारते हैं। और ऐन मुमकिन है कि इससे मिलती जुलती वारदातें अगले 2-4 दिन में आपको दिल्ली और कलकत्ता में भी नजर आए, क्योंकि इस तरह के स्क्रिप्ट में इस तरह का मामला लाजमी होता है। वॉर विद पाकिस्तान एंड हेड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल्स, इसके अलावा कोई सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का नहीं है। मोदी भूटान गया और भूटान जब तकरीर कर रहा है वहां पे मुखातिब होकर, वहां पे एक स्ट्रेटेजिक किस्म की वो दौरे पर वहां गया हुआ है, वो मैं किसी और रोज आपको रोशनी डालूंगा उसके ऊपर। तो वहां भी वो जिक्र कर रहा है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो इस दहशतगर्दी के पीछे हैं, जो इस धमाके के पीछे। उनका ये कहना था कि इस साजिश को बेनकाब किया जाएगा, जिम्मेदारान और उनके सरपरस्तों को चाहे वो कहीं भी हों उनको नहीं बख्शा जाएगा। देखिए कि अमित शाह का, राजनाथ का और नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उनके बयानात, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल एक जैसी। इत्तला तो नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन वाक़यात के बाद, बिलखुसूस इस्लामाबाद के वाक़े के बाद, ऑल आउट जाने का प्लान किया जाएगा। भाई बहुत बड़ा खतरा। नमस्कार दोस्तों, कल एक ब्लास्ट दिल्ली में हुआ और आज एक ब्लास्ट इस्लामाबाद में। लेकिन बात सोचने की ये है कि अचानक से इस्लामाबाद में ये ब्लास्ट कैसे हुआ और किसने कराया, क्योंकि भारत में तो पिछले 1 महीने से ये लग रहा है कि आतंकवादी कुछ न कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह इन आतंकवादियों को और इनके पूरे खानदान को इंडियन आर्मी ने उड़ा दिया था, उसके बाद से हर दिन इनके आतंकी भारत को वार्निंग दे रहे थे। अब इसी बात को लेकर हमारे अफगानिस्तान के भाई ने सोशल मीडिया में सवाल उठाया और ये लिखा है, क्या आसिम मुनीर ने पैनिक में आकर अपने ही देश में एक फॉल्स फ्लैग तो नहीं कर दिया ताकि दुनिया को ये लगे कि पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है? दोस्तों, सूअर को मौत आने से पहले उसे एहसास हो जाता है डर का, इसीलिए हो सकता है भारत के डर से आसिम मुनीर ने अपने ही देश में ये फॉल्स फ्लैग कर दिया हो ताकि इसका इल्जाम भारत पर लगाया जा सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें कैजुअलिटीज की तादाद मैटर नहीं करती, वेन्यू का इम्पैक्ट मैटर करता है। चुनांचे अगर आपने लाल किला दिल्ली के सामने जो एक सिंबल है, जो एक अलामत है स्टेट सॉवरेंटी की, उसके सामने जाकर ये वारदात कर डाली है, तो फिर आपने सीधा सीधा स्टेट को ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि गिरेबान पकड़कर चैलेंज किया है। तो इसका रिएक्शन ज्यादा शदीद होगा। ये इशारा भी बात को उसी तरफ ले जाता है जिसका मैंने तज़किरा किया, लेकिन मुमकिन है मेरा अंदाजा गलत साबित हो। और ऐन मुमकिन है कि इससे मिलती जुलती वारदातें अगले 2-4 दिन में आपको दिल्ली और कलकत्ता में भी नजर आए, क्योंकि इस तरह के स्क्रिप्ट में इस तरह का मामला लाजमी होता है। अब आगे देखिए कि अमित शाह का, राजनाथ का और नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उनके बयानात, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल एक जैसी, एग्जैक्टली एक ही तरह के फिक्रे वो बयान कर रहे हैं। मोदी भूटान गया और भूटान जब तकरीर कर रहा है वहां पे मुखातिब होकर, वहां पे एक स्ट्रेटेजिक किस्म की वो दौरे पर वहां गया हुआ है, वो मैं किसी और रोज आपको रोशनी डालूंगा उसके ऊपर। तो वहां भी वो जिक्र कर रहा है
कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो इस दहशतगर्दी के पीछे हैं, जो इस धमाके के पीछे हैं। यानी अभी तक इंडियन सरकार ये तय करने पे बजिद है कि ये दहशतगर्दी और पाकिस्तान के ताने बाने हैं। उनका मीडिया भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन उस वाक़े के ठीक 18-19 घंटे बाद क्या होता है? 18-19 घंटे बाद 12:39 बजते हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। और कब बजते हैं? जबकि पिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान में उतरी होती है। तो 12:39 से 12:45 के बीच, अब एग्जैक्टली तो टाइम किसी ने नोट नहीं किया होगा, एक दहशतगर्द आता है। इसके बारे में इनिशियली कहा जा रहा है कि ये बाजोड़ में था, पहले किसी और जगह से आया, शायद अफगानिस्तान से, फिर ये जुमे को इस्लामाबाद पहुंचा, फिर पीर वदाई से मोटरसाइकिल पर ये G11 पहुंचा, जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं जो इस्लामाबाद कचहरी के नाम से मशहूर हैं। और फिर वहाँ पे इसने अंदर घुसने की कोशिश की, उसमें नाकामी हुई। तो फुटेजेस आप देखें, हम बावजूद नशर नहीं कर सकते, मैंने वो फुटेजेस भी देखी हैं, इस बदबख्त का सर भी देखा है मैंने। और वहाँ इसने पुलिस वैन खड़ी है नीले रंग की, इस्लामाबाद पुलिस, वहाँ इसने खुद को कर दिया। और उसके बाद इसमें अब तक 12 अफराद के शहीद होने की इत्तला है और कुछ 30 अफराद हैं जो जख्मी हुए। इसमें मेरे पास मौजूद है इफ्तिखार अली, सज्जाद शाह, तारिक खान, इफ्तिखार खान, सुबहानुद्दीन, सकलैन, सफदर अली, शाह मोहम्मद और ज़ुबैर घुम्मन, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब ज़ुबैर घुम्मन कौन है? एक नौजवान वकील हैं, इनके बाप असलम घुम्मन, वो भी एक बड़े मशहूर वकील हैं। उनका ये बेटा था और इसने बहुत ही कम अरसा हुआ था कि इसने वकालत शुरू की थी। नौजवान वकील बेचारा, इसकी भेंट चढ़ गया। एक बैरिस्टर तलहा है, वो भी ज़ख्मी हुए पड़े। तो ये वाक़या पेश आता है। अब मैं मोहसिन नकवी को भी देख रहा था, सुन रहा था, और ख्वाजा आसिफ को भी सुन रहा था और देख रहा था। और मैं ये भी नाज़रीन को, देखने वालों को बताऊं जो हमें देखते हैं, कि मैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर फॉलो अप में भी कुछ मजीद वीडियोस करना चाहूँगा इंशाल्लाह, ताकि देखने वालों को भरपूर अपडेट्स हम दे सकें। इधर ये वीडियो खत्म यार जो कुछ हो रहा है भारतीय क्या डिमांड कर रहे हैं भाई साहब मोदी जी से कि सर काट के लाओ आतंकियों का जिन्होंने ये काम किया है और दिल्ली चौक पे लटकाओ, ताकि भाई साहब हम भारतीयों को बदला चाहिए, हम भारतीयों को सुकून मिले, ताकि भाई साहब जिन आतंकवादियों ने ये काम किया है उनके सर काट के दिल्ली में लटकाने चाहिए। और जिन्होंने ये कांड किया है और दिल्ली में जो दिल पे हमला किया है, मैं भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलूंगा कि जिसने इस्लामाबाद में किया उनके भी भाई साहब गले काट के लटकाओ इस्लामाबाद में, पता चले कौन है। वही ना, लेकिन भाई साहब इधर ये काम है उस तरह लेवल का नहीं होता जिस लेवल का काम भारतीय, इस टाइम भारतीय एजेंसी को काफी इसमें सफलता मिली है। 3 पाकिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी डॉक्टर को भी पकड़ दिया, आतंकवादी हो गए ना वो अब डॉक्टर तो नहीं रहे, क्योंकि भाई उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया, तो वो मुसलमान थे, उनको पकड़ लिया और उनके पिछवाड़े पे डंडे पाड़ रहे होंगे। कैसे उन्हें मिले, कैसे 300 किलोग्राम का विस्फोटक उनसे जो मिला वो लाख, बिल्कुल देख ले, उनके घर से मिला है। हाँ, घर से। उनके घर में क्या कर रहा था? हाँ, वो पता किसी को नहीं था, जब पुलिस ने छापा मारा तो तब ये चीज पकड़ी गई। हाँ, और भाई साहब मजे की बात, अब हर भारतीय मोदी जी को बोल रहा है जो इस आतंकवादी हमले में मुलव्वस थे, चाहे वो डॉक्टर है तो चाहे वो कुछ और भी, उनके गले काट के दिल्ली चौक पे लटकाओ, ताकि आइंदा के बाद कोई ना कर सके। यार वजह खतर तो बहुत है, आप देखो क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पे इल्जाम लगा रहा है, इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल भाई, ये देखो हमारा चैनल सच की बेस पे बना हुआ है, सच बोलना चाहिए। तो मैं सीधी बात करूंगा, जब तक आपके घर के अंदर का गद्दार जब तक है, तो आपके देश को बाहर वाला बंदा नुकसान आराम से पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल। जब गद्दार आपके देश में, हमारे देश में गद्दार साला, यहाँ पे तुम ये रोड पे घूमने वाले बंदे को सिर्फ तुम 1000 रुपया दे दो, वो उसी टाइम गद्दारी करे। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में तो भरे बड़े हैं, सारे देशों में है वजह गद्दार, लेकिन भाई साहब भारत के अंदर फिर भी उनके लेवल वो नहीं है, वो देश का नाम। लेकिन कुछ ऐसी भी डॉक्टर्स हमने देख लिया आज मुसलमान, जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की। ये देख रहे ना यार, वो भी पुलवामा के रहने वाले। हाँ, उधर के यार, उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश को ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने देश की लोगों की जानों का ज़िया कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये काम आम रूटीन पे चलता है, इन हरामजादों को तो शर्म नहीं आती है पाकिस्तानियों को ऐसा काम करते हुए, देश से गद्दारी करते हुए। लेकिन भाई साहब भारत में ऐसा काम हुआ है तो भाई साहब आप देखना, हर भारतीय यही बोल रहा है कि सर काट के लाओ। बिल्कुल, सर काट के लाओ, दिल्ली चौक पे लटकाओ, ताकि सबको पता लगे कि भाई साहब आतंकवाद का साथ देने का क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही बोला तुम कहते